नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान का यह सेशन जो है वह एक अलग ही सेशन है जो भारत में कहीं पर भी नहीं होता है, जहां पर हम लोग माधव निदान के एक एक सूत्र पे पढ़ के समझ के फिर एनालिसिस करके और हम लोग डिस्कशन करते हैं पेशेंट के हिसाब से। तो ऐसा सेशन कहीं पर भी नहीं होता है और जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, क्योंकि सब प्रैक्टिशनर लोग हैं और अपने जो नॉलेज है उसको और अपग्रेड करते हैं और फिर नया नया चीज हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम लोगों ने अग्नि के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में कि मंद अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है, तो दोषों की सबसे होती है। तो इसी का हम आगे का श्लोक देखते हैं। तो श्लोक नंबर दूसरा देखिए, इसमें वही चीज बताया है कि विषमो वातजान रोगान तीक्ष्ण पित्त निमित्त जान करोत्यग्निस्तथा मंदो विकारन कफ संभवान। इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं कि पाचक अग्नि जब विषम हो जाती है, मतलब प्राकृत अग्नि ही जब विषम हो जाती है, तब वात का प्रकोप जब हो जाता है तो वायु के रोगों को उत्पन्न कर देती है। और अग्नि जो रहती है वो वातज विषम जब होती है पाचक अग्नि, तो वातज रोग उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर अग्नि को विषम अग्नि नहीं बोला है, यहाँ पर पाचक अग्नि विषम होने से वातज रोग, तीक्ष्ण होने से पित्तज रोग और मंद होने से कफज रोग, ऐसा बताया इन्होंने। मतलब इसी को रेट्रोस्पेक्टिव वे से इन्होंने ये बताया। पहला श्लोक में इन्होंने जो बताया था कि मंद, अभी आप देखिए पहला श्लोक और इसमें कितना जैसे होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पहले में हमने ये पढ़ा कि मंद अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है, सम अग्नि होती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाचक अग्नि ही विषम होती है तब वातज रोग होता है, अगर वो तीक्ष्ण होती है तो पित्तज रोग होता है और मंद होती है तो कफज रोग होता है। मतलब एक ही चीज को दूसरे डायरेक्शन से इन्होंने बताया है। इसमें टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि प्रतिलोम तंत्र युक्त्या तेषाम रूप महाविषम इत्यादि। प्रतिलोम तंत्र युक्ति से हम इन्होंने इसके अग्नि के विषम रूप आदि से बता वर्णन किया है। इसमें बोल रहे हैं वातजान रोगान इति वात नानात्म जा नामा शितरन्यतम। मतलब ये बोल रहे हैं कि वातदादी रोग का जो वायु के जो नानात्मज रोग हैं वह सब पाचक अग्नि के विषम होने से ही होते हैं। पित्त के जो नानात्मज रोग हैं वह जो पाचक अग्नि तीक्ष्ण होने से होता है, और कफ के नानात्मज रोग है वह मंद होने से होता है। तो हम लोगों ने सामान्य रोग और नानात्मज रोग ये हम लोगों ने पढ़ाई है। तो यही चीज इन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने बोला है कि पहले मंद अग्नि का निर्देश किया गया है और यहाँ पर सर्वप्रथम उसका निर्देश करना चाहिए, किंतु आचार्य प्रतिलोम तंत्र युक्ति से निर्देश करना चाहते हैं और इसका रूप लिखते हैं। विषम इत्यादि जब ये बता रहे हैं तो वातजान रोगान वायु द्वारा नाना विधियों से उत्पन्न होने वाले रोगों से जो 80 रोग होते हैं, 80 टाइप्स के जो वातज
नानात्मज व्याधियां होती हैं वह भी हो सकते हैं। या फिर ये वातादि भी दोषा अंतरा संपृक्ते ही जन्यन्ते ते नानात्मजा, अर्थात जो रोग दोषांतर व्यवधान रहित केवल वातादि दोषों के द्वारा उत्पन्न होते हैं वे रोग नानात्मज कहे जाते हैं। और ज्वराति सारादि ज्वर अतिसार आदि जो रोग हैं वह सामान्य रोग हैं। एक सामान्य जो होते हैं और एक नानात्मज व्याधि होते हैं। नानात्मज व्याधि मतलब वो स्पेशल उसी दोष से उत्पन्न होने वाले, वो नॉर्मल नहीं होते, न आत्मज नानात्मज मतलब वो सामान्य नहीं होते। सामान्य रोग तो ज्वर अतिसार आदि होते हैं। पित्त नानात्मज व्याधि जो रहते हैं ओष चोष आदि 40 टाइप के रोग हो सकते हैं। और कफ नानात्मज व्याधि जो रहते हैं वो 20 टाइप के हो सकते हैं। तो वायु के 80 टाइप्स, पित्त के 40 टाइप्स और कफ के 20 टाइप्स, ऐसा चरक का महारोगाध्याय जो है सूत्र स्थान में 20 नंबर का जो चैप्टर है उसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। और बात के नानात्मज रोग क्या होते हैं तो नख भेद, विपादिका, पादशूल, पादभ्रंश, सुप्त पादता, वात खुडकता, गुल्फ ग्रंथि, पिंडकोद्वेष्टन, गृदसी, जानुभेद, जानुविश्लेष, उरुस्तंभ, उरुसाद, पांगुल्य, गुदभ्रंश, गुदार्ती, वृक्षणोत्क्षेप, शेफ स्तंभ, वंक्षणानाह, श्रोणीभेद, विड़भेद, उदावर्त, खंजत्व, कुंजत्व, फिर वामनत्व, फिर मन्यास्तंभ, फिर उसके बाद में त्रिक ग्रह, पृष्ठ ग्रह, पार्श्वावमर्द, उद्रावेष्ट, हृन्मोह, हृदद्रव, वक्ष उद्घर्ष, फिर वक्ष उपरोध, ग्रीवास्तंभ, मन्यास्तंभ, कंठोध्वंस, हनुभेद, ओष्ठभेद, दंतभेद, दंत शैथिल्य, मूकता, वाकसंग, कषाय मुखता, मुखशोष, रसज्ञता, अगंधज्ञता, घ्राणनाश, कर्णशूल, अशब्द श्राव, उच्चही श्रवण, बाधिर्य, वर्त्म संकोच, फिर तिमिर, अक्षिशूल, अक्षिव्यूदास, भ्रूव्यूदास, ललाटभेद, शिरोरुक, केश भूमि स्फुटन, अर्दित, एकांग रोग, सर्वांग रोग, आक्षेपक, दंडक, तम, भ्रम, वेपतु, जृंभा, विषाद, अति प्रलाप, ग्लानि, रोक्ष्य, परुषता, श्यावारुण भासता, अस्वप्न, अनवस्थित चित्त, ये वायु के 80 टाइप्स रोग होते हैं। फिर पित्त विकार कौन से होते हैं 40 टाइप तो ओष, प्लोष, दाह, दवथु, धूमक, अमलक, विदाह, अंतरदाह, अंशदाह, उष्माधिक्य, अतिस्वेद, अंगगंध, अंगावधरण, शोणित क्लेद, मास क्लेद, फिर त्वक दाह, त्वक अवधारण, फिर चर्म दलन, रक्तकोट, रक्त विस्फोट, रक्त पित्त, रक्त मंडल, हरितत्व, हरिदत्व, नीलिका, कक्षा, कामला, तिक्त मुखता, लोहित गंधास्यता, पूति मुखता, तृष्णाधिक्य, अतृप्ति, मुखपाक, गुदपाक, मेढ्रपाक, जीवादान, तमह प्रवेश, हरित हारिद्र नेत्र मूर्ति वर्चस्वम, ये पित्त के 40 टाइप्स होते हैं। कफ के नानात्मक व्याधियां क्या होती हैं तो तृप्ति, तंद्रा, निद्राधिक्य, स्तमित्य, गुरुगात्रता, आलस्य, मुख माधुर्य, मुखस्त्राव, श्लेष्मोद्गीरण, मल की अधिकता, बलासक, हृदयोपलेप, कंठोपलेप, फिर धमनी, फिर गलगंड, अति स्थूलता, शीताग्निता, उदर्द, श्वेतावभासता, श्वेत मूत्र, नेत्र वर्चस्व, ये सारे 20 प्रकार के जो है वो कफ के नानात्मक व्याधि बोलता है। तो इन दोषों से होने वाले रोग तो असंख्य होते हैं, तो भी उसमें कुछ कुछ जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए चरक संहिता में ये मेन व्याधि होते हैं कि वायु के 80 टाइप्स होते हैं, पित्त के 40 टाइप्स होते हैं, कफ के 20 टाइप्स होते हैं। ये हम लोगों ने महारोगाध्याय में पढ़ा है। अब तो ये जो रहता है ना कि पाचक अग्नि विषम होती है तभी वात के नानात्मक व्याधियां होती हैं। तीक्ष्ण होने से पित्तज रोग होते हैं, मंद होने से कफज रोग होते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में तीसरा नंबर का जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया है कि समाग्नि के लक्षण, मतलब समाग्नि होती है तो क्या क्या हो जाता है तो समाग्ने रशिता मात्रा सम्यक विपच्यते स्वल्पापि नैव मंदाग्नि विषमाग्ने स्तु देहिनः कदाचित् पच्यते सम्यक कदाचित् न विपच्यते मात्राति मात्रा अप्यशिता सुखम यस्य विपच्यते तीक्ष्णाग्निरिति तम विद्या समाग्नि श्रेष्ठ उच्यते।
इसका मतलब ये है कि इन 4 प्रकार की अग्नियों का लक्षण ऐसे लिखते हैं कि जिस मनुष्य में जब अग्नि सम होती है तो उचित मात्रा में किया हुआ भोजन जो है, मतलब मात्रा के से न कम हो न ज्यादा हो, तो ठीक ठीक भोजन पच जाता है। मंदाग्नि में थोड़ा भी भोजन है वो नहीं पचता है, और उसमें स्वल्प मात्रा में भी भोजन किया ना तो वो पचा नहीं पाता है। विषमाग्नि में तो कभी खाना पच जाता है, कभी नहीं पचता है। और जो मनुष्य अति मात्रा में भोजन करता है तो आहार जो है बिना कष्ट के सुखपूर्वक पच जाता है, फिर से भूख लग जाती है, तो वह होता है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि जो रहता है ना, उससे जो पेशेंट रहते हैं ना, वो हमेशा उनको हर समय भूख लगी रहती है। तीक्ष्ण अग्नि को भस्मक रोग का ग्रहण नहीं करना चाहिए। भस्मक रोग जो है वो तीक्ष्ण अग्नि का और आगे का हाई ग्रेड का रहता है। तो और सभी अग्नि में सर्वश्रेष्ठ जो है वो समाग्नि ही बताया है। इसमें टिप्पणी में कैसे लिखा है कि भस्मक रोग में कफ के क्षीण होने से कफ क्षीण हो जाता है, वात का अनुगामी होकर कपित्त व पित्त अग्नि स्थान पर जाकर अग्नि को अत्यंत तीव्र करते हुए खाए हुए अन्न को बार बार जल्दी जल्दी पचा देता है। अन्न के पच जाने पे अग्नि रक्त आदि धातुओं को पचाना शुरू कर देती है। इससे दिन दिन दुर्बलता होकर अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें भोजन करने पर शांति मिलती है और अन्न पचन करने की क्षमता होती है। इससे प्यासा, खांसी, दाह, मूर्छा आदि व्याधियां होती हैं। यथा ऐसा बताया है कि नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगम शोष्मणा पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति तथा लब्धो बलो देहम विरजसानिलो नलः अभिभूय पचत्यन्नम तक्षणद्याशो मुहुर्मुहुः पक्वान्नम स ततो धातुन चोणादीन पच्यत्यपि ततो दौर्बल्यमातंकान् मृत्युम चोपानन्येन यन्नरम भुक्ते अन्ने लभते शांतिम जीर्ण मात्रे प्रताम्यति तृण कासदाह मूर्छा सुरव्याधियो अत्यग्नि संभवा। ये चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15वां जो ग्रहणी चिकित्सा है उसमें इसके बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या होता है कि कफ क्षीण हो गया है, पित्त प्रकोपित हो गया है और इसमें वायु का भी प्रकोप हो गया है, तो वह अपने स्वश्मणा पावक स्थान है, अपने उष्मा से जो पक्ति स्थान है वहां पे अग्नि को बल मिल जाता है और उसकी वजह से इंसान जो है बहुत खाने लगता है और तीक्ष्ण अग्नि आगे की स्टेज में जाती है तो भस्मा अग्नि हो जाती है। तो इसमें पक्वत्वान्नम सतो ततो धातुन शोणितादिन विपच्यते भी, मतलब अन्न को पचा देता है, उसके बाद भी अग्नि इतनी प्रज्वलित होती है कि वह रक्त आदि धातुओं को भी पचाने लगती है और इससे ततो दौर्बल्यम आतंकान दुर्बलता आ जाती है, ऐसे शरीर में आतंक टाइप होने लगता है, मृत्यु तक लेके चला जाता है। भुक्ते अन्य लभते शांतिम, जब खाना खाते हैं तब शांति प्राप्त होता है। जीर्ण मारते प्रताम्यति, जैसे ही खाना खाते हैं वो जल्दी जल्दी पच जाता है। फिर इतना भूख लगती है, इतना भूख लगती है कि तृण कास दाह मूर्छा सुर व्याधियो अग्नि संभवा, मतलब इसमें बहुत प्यास लगती है, खांसी आती है, दाह होता है, मूर्छा होती है, ये बहुत सारी व्याधियां होती है। इसमें अत्यग्नि होती है, पित्त का इसमें ज्यादा सिक्रीशन होता है। मेरे पास एक पेशेंट आती थी तो वो ना एक बार में 70 से 100 रोटियां खा लेती थी। उनके हस्बैंड इतना परेशान हो गए उनको बना बना के 70 से 100 70 to 100 चपाती एक बार में खा लेती थी और उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद फिर भूख, फिर ऐसे। तो इतना परेशान हो गई तो उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर वो 1 साल तक इतना परेशान रही, इतने सारे डॉक्टर किए, मैंने भी उनको दवाई दिया लेकिन मेरे दवाई से भी उनको नहीं हुआ और उनको आयुर्वेद पे कम विश्वास था। फिर उसके बाद में उन्होंने बेरेटिक सर्जरी कराना पड़ा क्योंकि इतना वेट बढ़ गया, 350 किलो हो गया वेट उनका, और फिर बाद में बेरेटिक सर्जरी कराना पड़ा, तब उनका कंट्रोल में आया। तो ये रहता है, इसी को टीकाकार बोलते हैं कि समाग्नि का लक्षण लिखते हुए कहते हैं। अब समाग्नि जो नॉर्मल अग्नि रहती है तो उसका बारे में बता रहे हैं कि जिस मनुष्य की अग्नि जो रहती है उचित मात्रा में करने पर अच्छी तरह से पच जाती है उसको समाग्नि कहते हैं। और ये समाग्नि जो है वो श्रेष्ठ अग्नि बताया है, मतलब सभी अग्नियों में श्रेष्ठ होती है और ऐसी ही रहनी चाहिए। आहार की सम मात्रा का निर्णय करते हुए महर्षि चरक कहते हैं कि यावद यावदस्याशनामशित मनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्र प्रमाणम विदितव्यम भवति, अर्थात जितना आहार किया है वह प्रकृति विघात किए बिना ही ठीक समय में पच जाता है, वह उस मनुष्य की उचित मात्रा होती है। कुछ मात्रा द्रव्यों के गुरु लागुता की अवस्था की अपेक्षा करती है, जैसे गुरुणाम अर्ध सोहितम लघुनाम नाति तृप्तता, मतलब गुरु पदार्थ जो है साधारण मात्रा से आधा खाना चाहिए जो हैवी खाने वाले,
और लघु पदार्थ भी ठूस ठूस कर पेट में भर भर के नहीं खाना चाहिए। मतलब लघु आहार है, कुछ हल्के आहार रहते हैं, कुछ गुरु रहते हैं, तो लघु आहार को भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, और गुरु पदार्थ को तो आधा ही खाना चाहिए। मात्रा इत्यादि तीक्ष्णाग्निति तम विद्यात, यहाँ पर प्राकृत विषय की संभाप्ति समझनी चाहिए, और उसके बाद में हमें अजीर्ण और गुरु भोजन का ग्रहण कर लेना चाहिए कि अजीर्ण क्या होता है, गुरु भोजन क्या होता है। अति मात्रम अजीर्ण इत्यादि, अति मात्र भोजन, अजीर्णावस्था में भोजन तथा गुरु पदार्थों को भोजन करने वाले, दिन के समय सोने वाले मनुष्य को यह सब ठीक पच जाए, ऐसी अग्नि उत्तम होती है। मतलब जैसे कि जो लोग आर्मी के लोग रहते हैं, तो वो लोग की अग्नि इतनी बढ़िया रहती है क्योंकि उनका एक्सरसाइज अच्छा रहता है, वर्कआउट इतना अच्छा होता है, तो वो लोग अगर ज्यादा भी खा लेते हैं और उनको अजीर्णावस्था में भी अगर खा लिया ना, तो उनका टाइम टू टाइम खाना रहता है, जो डिफेंस सर्विसेज में रहते हैं, तो वो लोग गुरु पदार्थ भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, और दिन में सोते भी हैं अगर, तो वो लोग को अग्नि जो रहती है वो ठीक ठीक खाना को पचा लेती है, ऐसी अग्नि उत्तम होती है। वो लोग अगर मिथ्याहार विहार भी किए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अग्नि अच्छी रहती है। तीक्ष्णाग्नि कहने से भस्मक रोग का भी ग्रहण होता है, लेकिन वह अति तीक्ष्ण अग्नि है, उसको हम भस्म तीक्ष्णाग्नि नॉर्मल होती है, और भस्मक अग्नि तो बहुत हाई ग्रेड का रहता है। और इसलिए महर्षि चरक ने जो कहा है कि नरे क्षीण कफे इत्यादि, मतलब कफ का क्षीण हो जाता है, पित्त का प्रबल प्रकोप हो जाता है, वायु उसका सहायक होता है, वायु और अग्नि को और प्रदीप्त करते रहता है, तो वह अपनी तीव्र तीक्ष्णता से ग्रहणी कला को अवस्थित पाचक अग्नि को बल देकर अति प्रचंड कर देती है। तब पित्त से उग्र शक्ति प्राप्त करके वायु मिश्रित अग्नि सारे देह को पीड़ित कर देती है, और मनुष्य के शरीर के सौम्यांशों को अभिभूत करके मुर्मु अन्न को पचाती ही जाती है। मनुष्य खाता खाता हार जाता है, उस अग्नि को किसी भी प्रकार का आहार नहीं मिलता। तब वह जब आहार नहीं मिलेगा तो धातु ही धातु आहार, वह क्या करता है कि रक्त आदि धातु को भी जलाने लगती है। धातुओं के जलने से मनुष्य अत्यंत दुर्बल होने लगता है, कई रोगों का शिकार बन जाता है, जिनसे वह मृत्यु मुख में चला जाता है। भोजन करने लेने के बाद कुछ देर तो शांत रहता है, लेकिन पचने के पश्चात फिर आग भड़क जाती है, मनुष्य बेचैन हो जाता है। इस अत्यग्नि या भस्मक के कारण तृष्णा रोग होता है, कास होता है, दाह होता है, मूर्छा आदि उपद्रव हो जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस टाइप की अग्नि होती है। नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगम स्वश्मणा पावक स्थाने बलम अग्नि प्रयच्छति तथा लब्ध बलो देहम विरुजते विरुजेत सानलो निलह अभिभव बचत त्यग्नम त्यक्षण दैशो मुहुर्मुहु। मतलब ये बोल रहे हैं कि कफ क्षीण हो गया है, पित्त को पित्त प्रकोपित हो गया है, जो वायु है वह पित्त को और ज्यादा बल दे रहा है। स्वश्मणा पावक स्थान है बलम अग्नि प्रयच्छति, वह न पावक स्थान जो है अग्नि का स्थान है, वहां पे ये अग्नि को और बल मिल जाता है। और फिर तब तलब्धो बलो देहम विरुजित सानलो निलह, वहां पे फिर क्या करता है कि वो सारे अन्न को तो पचा ही देता है, और अंग में पूरा पीड़ा होने लगती है। और अभिभव पचत्यन्नम तक्षण दैशो मुहुर्मुहु, जितना भी खाते हैं मुहुर्मुहु, वो अन्न को धीरे धीरे पचाते रहती है, कंटिन्यू पचाते रहती है। पक्तो अन्नम सततो धातुन शोणितादिन प्रचेते भी, मतलब जब वह अन्न को पचा देती है और उसको कुछ नहीं मिलता है पचाने को, तो वह रक्त आदि धातु को भी पचाने लगती है। ततो दौर्बल्य मातंगा मृत्युम चौपानेन नरम, मतलब फिर वो दुर्बलता आने लगती है, मृत्यु भी ला सकती है। मुक्ति ने लभते शांति जीर्ण माने प्रताम में थी, खाना खाने पे शांति मिलता है, और नहीं तो फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है, और प्यास तृण काश दाह मूर्छा, प्यास लगती है, दाह होता है, काश होता है, स्यार व्याधियों अत्यग्नि संभव, फिर इससे बहुत ज्यादा व्याधियां हो जाने लगती है। तो यह जो है वो भस्मक अग्नि बहुत डेंजरस रहती है। समा उचिता, सम अग्नि उचित रहती है, मात्राहार से समग्र अग्नि से विपचित से समाग्नि, मतलब ये क्या करती है कि मात्रावत खाना खाए तो वह पचा देती है। तीक्ष्णाग्नि तम विद्या छेदा, तीक्ष्ण अग्नि जो है वो पित्त की वजह से होती है। फिर बोल रहे हैं कि मात्राति मात्रे उत्युपलक्षणम तेना जीर्ण गुरु भोजनादि की लक्षणम, जो ये समाग्नि रहती है वो अति मात्रा में भी खाना खा लिया, दिवा स्वाप कर लिया, तब भी वो उसको पचा देती है। तो इसीलिए ये सब जो बताया है, ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब आप लोग चर्चा करने के लिए आइए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग का ये डेली में प्रैक्टिस में तो देखते ही होंगे आप लोग। डॉक्टर मोनिका जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या भस्मकाग्नि के, या फिर एनालिसिस क्या है, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि? डॉक्टर मोनिका जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने अगर पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए, चर्चा करते हैं।
राम सर। जी प्रणाम। सर ये भस्मक का तो देखा है मैंने। कैसे होते हैं पेशेंट? सर खाते बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद भी इतना खाने के बाद भी दुर्बलता इनकी बनी रहती है। जी हम्म। ठीक है। डॉक्टर कंचन जी आप बताइए, आपने देखा है पेशेंट विषमाग्नि का या मंदाग्नि का, ऐसा एनालिसिस किया है क्या? प्रणाम सर। जी, प्रणाम। जी सर, एनालिसिस तो किया है मैंने इस पे, पर जैसे कि अभी मेरा सैटरडे वाला जो पेशेंट था, कल रात में मैंने जिसके बारे में बताया, वो अवसाद का पेशेंट था। तो सर लक्षण पूरे पित्त के दिख रहे थे और अग्नि बिल्कुल एकदम बंद थी, मतलब वो बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो जी फिर इसे कैसे समझे सर, क्योंकि लक्षण पूरे पित्त के दिख रहे थे, तो यहाँ पे तीक्ष्ण अग्नि दिखना चाहिए था या नहीं, फिर देखो पित्त जो है वो द्रव गुण से बड़ा है, अच्छा। में इतनी अग्नि नहीं है कि वो खाने को पचा पाए। ओके। हाँ, हाँ, ये मैं नहीं समझ पाई सर। मैंने तो लक्षण और उसकी आम मतलब संचिति बहुत ज्यादा हो गई है उसमें। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि पित्त का लक्षण दिख रहा है, तो मतलब हमको समझना है कि पित्त का कौन सा गुण बड़ा है। हाँ, पित्त को वो देखना चाहिए कि द्रव गुण से बड़ा है, उष्ण गुण से बड़ा है, तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, सर गुण, विस्त्र गुण, कौन से गुण से बड़ा है वो देखना चाहिए। अगर हाइपर एसिडिटी है और खाना पच नहीं रहा है तो मतलब द्रव गुण से या उष्ण तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो खाने को पचा पाए, और आम संचिति बार बार हो रही है। हाँ, ये पेशेंट की प्रकृति कफ वाली थी, विकृति पित्त वाली थी और अग्निमान की कंप्लेंट थी। एकदम अच्छा पेशेंट था, मतलब मुझे आप जैसे पढ़ा रहे हो तो मुझे एनालिसिस करने में बहुत अच्छा लगा उसको कि मैं कैसे करूं, पर बस ये नहीं समझ पाई थी कि यहाँ पे पित्त का कौन सा गुण बड़ा है। एकदम परफेक्ट बता दिया सर आपने, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। सर डॉक्टर माधुरी बोल रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपने अभी जो बोला ना पित्त का द्रव तीक्ष्ण, तो उसका कैसे मतलब डायग्नोस करेगी ये पित्त अभी ये उष्ण गुण से बड़ा है तो तीक्ष्ण? सर देखिए ना, कोई पेशेंट को एग्जांपल पिता हो रहा दीजिए है ना। क्या, पेशेंट को जैसे पिता हो रहा है क्या, पेशेंट को मतलब खट्टे पानी आ रहे हैं क्या, खट्टा कड़वा ऐसा पानी आ रहा है क्या उल्टी में, कैसा हो, हाँ तो उससे पता चलता है ना डाइल्यूटेड फॉर्म में। कब कुछ कुछ पेशेंट होते हैं उनको खाना खाने के बाद इतना हाइपर एसिडिटी होता है तो उंगली करके फिर वो पित्त निकालते हैं, तभी उनको शांति मिलती है, तो द्रव गुण से बढ़ा रहता है ना, उनको रोज एंटासिड खाना ही पड़ता है। और सर बाकी तीक्ष्ण उष्ण और वो सब सरगुण उष्ण और में दाह पाक रहता है उसको बहुत ज्यादा, मतलब बर्निंग बहुत ज्यादा रहता है, जलन होती है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, और फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या कैसे अलग हो तो करने का? हम ट्रीटमेंट अलग क्या, वो पित्त की चिकित्सा करते हैं, जैसे हम लोग साम पित्त है तो सूचेकर रस देते हैं, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ये सब हम्म। आम पाचन लंघन कराते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दोनों में भी फिर पित्त शामक ऐसे मतलब शीत ट्रीटमेंट करने को? मधुर तिक्त कषायरसात्मक द्रव्य सुधा कल्प देते हैं, पित्त की हाँ चिकित्सा करते हैं हम लोग। और वो भूख लग रही है कि नहीं, कितना खाना पच पा रहा है, कितना नहीं पच रहा है, साम निराम, ये हम लोग देखते हैं। हाँ सर, ये तो मंदाग्नि और विषमाग्नि तो बहुत देखा है, क्योंकि विषमाग्नि भूख नहीं लगी तभी खाने का, कभी भी खाने का कौन सा टाइम रहता है वो पता उनको ही पता नहीं रहता है कि कब जी खाना है तो खाना है। जी, बहुत मजा आता है लंबी, पेशेंट देखने में। हाँ ड्रम स्टिक, उसका छिलका उतार के कट करके डाल देना। देखिए प्रीति जी अपने हस्बैंड से खाना बनवा रही है ड्रम स्टिक का। हाँ? प्रीति जी हमें सब सुनाई दे रहा है। डॉक्टर प्रीति जी, प्रीति यही तो बताया था, स्मॉलर टैबलेट है। आपने उल्टा बताया था। कल बताया था ना, तो बात तो खत्म हो गई थी ना उसकी, सुबह की बात। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी, आपके घर की आवाज हमको सुनाई दे रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था, ये समअग्नि विषमअग्नि का, एक पीसीओडी का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। तो जी उसका उसका मैंने जब हिस्ट्री लिया तो वो कहती है कि सुबह तो मुझे अच्छी लगती है भूख, 7 बजे जब से मैं नींद से उठी, थोड़ा फ्रेश हो गई तो बहुत अच्छी भूख लगती है, लेकिन सर रात को भूख भी नहीं लगती। तो और पेशेंट की प्रकृति है पित्त, पित्त कफ ऐसी लगती है, पेशेंट ओबेस भी है थोड़ा सा। तो इस पेशेंट में सर विषमाग्नि माने
या वो उसकी प्रकृति के अनुसार सुबह उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज अभी मैं करवा रही हूँ तो वो ठीक है, लेकिन आपने अग्नि क्या माना? एक बार भूख लगती है अग्नि सर मैं विषम अग्नि मान रही हूँ उसका, तो बराबर है ना। क्योंकि सर सुबह तो खाती है थोड़ा सा एक्सरसाइज, लेकिन रात को उसको भूख ही नहीं लगती। ऐसे तो हम ट्रीटमेंट सर उसमें क्या अग्निमांद्य करके करेंगे या विषम अग्निमांद्य ही अग्नि? करके करेंगे ना। विषम अग्नि हाँ है, वायु का प्रकोप है उसमें, हाँ मतलब तो प्राकृत अग्नि नहीं है। हाँ तो उसमें विषमाग्नि और पित्त का थोड़ा सा सर उसमें सामता बढ़ी हुई है, इसकी वजह से विषमाग्नि हो गई क्या पित्त की? पित्त की विषम अग्नि नहीं होती, वायु की अग्नि हाँ होती वायु की, हाँ। है। हाँ और वायु की वजह से भी पूरा इरेगुलरिटी है। हाँ जी। और सर एक सक्सेस स्टोरी बतानी थी हाँ, मुझको। लेकिन आप ये विषम अग्नि वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे वो बताएगा, और हाँ सक्सेस स्टोरीज बताइए। हाँ चलिए। सर एक पेशेंट था मेरे पास, फीमेल 28 years ओल्ड, और मेल पार्टनर अजोस्पर्मिया का था, और फीमेल की हिस्ट्री थी यूटेराइन टीबी, माइकोबैक्टीरियम टीबी पॉजिटिव था पेशेंट का, और इरेगुलर मेंसेस कह के मेरे पास आई थी। तो एएमएच भी उसका 4.5 था। तो उस पेशेंट को मैंने फर्स्ट टाइम आपने जैसे बोला तो दीपन पाचन 1 महीना करवाया था। उसके बाद पेशेंट को दीपन पाचन होने के बाद एक विरेचन दोनों को भी दिया था, मैंने क्लासिकल विरेचन दिया था। और फिर फीमेल पेशेंट को मैंने सहचर तेल की बस्ती दी थी। और स्टार्टिंग में सर शीरबला और थोड़ा सा शारकासिस आदि का फलग्रुत का उत्तर बस्ती दिया था, और मेल पार्टनर को चंदन बला लक्षादि तेल और ये मधु एष्टी ऐसे करके कॉम्बिनेशन में उसको उत्तर बस्ती दी थी। सेकेंड मंथ में मैंने मेल पेशेंट को 3 निरूह दिए थे योग के, पलाश, रासना और एरनमुल का। और उसके बाद एक उत्तर बस्ती दी थी। और फीमेल को फिर मैंने क्षीरबला की ही उत्तर बस्ती दी थी, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था तो आपने बोला टीबी है तो क्षयजना जन तो उसमें बृहन चिकित्सा चाहिए थे, तो मैंने थोड़ा सा शमन करके। और घृतपान में सर उस टाइम मैंने महातिक्त घृत दिया था। थर्ड मंथ में मैंने फीमेल को जो है वो फलघृत का और क्षीरबला का बस्ती दिया था, और मात्रा बस्ती में क्षीरबला ही रखी थी। और ओरली मैंने आम पाचन थोड़ा सा रखा था, क्योंकि धात्वाग्निमान और वसंत कल्प भी चालू किया था, पुष्पधनवा और कुमारिया सर मैम ने बोला था वर्णाधिकाल और काल में कुटकी का वो जो कॉम्बिनेशन मैम बताती है ना अंजना मैम, वो भी दिया था। और मेरे पार्टनर को मैंने प्रशांत सर ने मुझे बताया था कि सुवर्ण मालिनी वसंत आपके दिलो उसके प्रकृति के अनुसार दे देना। तो कल वो पेशेंट की गुड न्यूज आई है। और मैंने पेशेंट का एक ही बार सर सीमेन एनालिसिस करवाया था, तो उसमें 3 मिलियन काउंट था और मोर्टेलिटी 0.0 थी। अनम्यूट होगा मैम। हाँ क्या क्या मैम? हेलो। नहीं नहीं, किसी और से बात कर रही थी मैम। हाँ तो वो पेशेंट का यूपीटी पॉजिटिव आया है सर, अभी 4th मंथ है उसका यूपीटी पॉजिटिव आया है, बहुत ये बढ़िया। बताना। थैंक यू सर। सर लेकिन ये सब आपसे हुआ है, गाइडलाइन आपसे ही ली थी मैंने सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैम थैंक यू, कांग्रेचुलेशन मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। मैम दोनों पार्टनर को करेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है ना। हाँ और वो तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन का लड़का था, तो मुझे थोड़ा सा वो भी टेंशन था कि सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कैसा रहता है, अच्छे करेगा तो नाम भी निकलता है और बुरे करेगा तो भी नाम निकलता है। तो मैम वो स्पर्म काउंट कितना 3 मिलियन बढ़ा था, और क्या बोले मोटिलिटी? नहीं मैम, वो स्टार्टिंग में उसका मैंने करवाया था वो तो 3 मिलियन काउंट था और मोर्टेलिटी 0 थी मैम। हाँ और उसके बाद मैंने 3rd मंथ में करना चाहती थी, लेकिन सर बोले कि अभी इतना आपने किया है तो काउंट मत कर। कमल मैम आवाज नहीं आ रही। ये हाँ सुना था। आया क्या? एक मिनट, कुछ लोगों का आवाज भी तो। स्मिता जी कौन है? आपने अनम्यूट क्यों किया? जी कमल जी बोलिए। हाँ
तो उसका सर मैंने सर से भी पूछा था कि उसका शोधन अभी हुआ है तो काउंट करूँ क्या, तो सर बोले नहीं, चांस लेने को उसको बोल देना। तो मैंने फिर से काउंट नहीं किया और उसका अभी यूपीटी पॉजिटिव आया है 4th मंथ में मैम। अच्छा, तो पर मैंने अभी का लेटेस्ट उसका अकाउंट ही नहीं पर किया, प्रॉब्लम लेकिन क्या था, मोटिलिटी में भी था प्रॉब्लम मैम कि काउंट? मोटिलिटी नहीं थी मैम। पहले उसने रिपोर्ट जब दिखाए थे ना, और मेरे पास जब आया था तो काउंट 3 मिलियन, सिर्फ 3 मिलियन था और मोटिलिटी बहुत 0 कम 0 था, ग्रेड 4 की। जीरो। हाँ, अच्छा, जीरो कम भी से। नहीं मैम, 0 अजूस्पर्मिया बोले थे। हाँ, तो पूरा कम कम भी नहीं था, थोड़े चांस से पेशेंट ऐसे ही आया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, और उनको डोनर लेने के लिए बोला था मैम, हाँ, हाँ, अच्छा मैम ऐसे। किया आपने, बहुत अच्छा, वेरी आपने नाइस। फीस हाँ, लिया थैंक ना, यू मैम। हो पॉलिटिशियन थे लिया तो ना फीस सर, लिया कि लिया लिया सर, मैंने लिया है, फीस लिया है। जरूरी है जी। हाँ ठीक है मैडम सर, ओके सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन सर प्रशांत भट्ट सर ने भी मुझे गाइड किया, अंजना मैम ने भी और आपने भी। तो ये थोड़ा सा मेरे को, जो मैं थोड़ा सा विचार करती थी तो उस पे जो गाइडलाइन मिलती थी, इसकी वजह से मैं वो ट्रैक पे चली गई। नहीं तो ऐसा लगता था कि क्या दूं उसमें क्या करना चाहिए अच्छा। तो ये थोड़ा सा ट्रैक विचार करने, ये गाइडलाइन हमारे फ्रेंड्स से मिलता है ना, थोड़ा से बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगा कि किसी को दिक्कत होगी तो ये मेरा थोड़ा सा क्लू उनको गाइड करेगा, इसलिए मैंने वो शेयर किया जी मैडम सर। ये केस डिटेल ग्रुप में डाल दीजिए। ओके ओके सर, डाल दूंगी दोपहर को मैं। ठीक है, ओके सर, जी। थैंक यू सर। ये मुर्गा भी बोल रहे हैं आपके इधर। सर वो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी उसका, उसके नींद से ही मेरा अलार्म रहता है, हमारे घर के पास ही रहता है, तो ऐसा अलार्म लगवाने की जरूरत नहीं है, वो ही रहता है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैम ने आपको थैंक यू बोला। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड कमल मॉर्निंग मैडम, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। हाँ थैंक यू सर, आपकी वजह से आपने मुझे वो जो डिसीजन हुआ था ना उस पे से विचार करने को बोला, तो मैं उस तरफ से मैं मुड़ी, और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मन से ही करी थी तो अलग शायद था, लेकिन उस टाइम पे आपने गाइड किया, और अंजना मैम ने तो बहुत अच्छा, वो पेशेंट के लिए टाइम अच्छा था बोले तो। और बहुत आपका बधाई जो आपको, विचार ये रहता है फ्रेंड्स के, आपने जो दिया ना वो नॉलेज, तो वो मुझे बहुत काम आया सर। थैंक्स सर, जी जी ये थैंक बोलना यू था। जी। और अंजना मैम का तो मैं बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर वक्त मैं मैडम को परेशान करती रहती हूँ। मैम अच्छा कहती है परेशान करती हैं अरे कोई आप? बोलो बोलो परेशान ऐसे करती हैं करते अंजना हैं। मैम को? हाँ, परेशान, अंजना बहुत मैम बहुत को मुबारक हो, बहुत बहुत पेशेंट के बारे मुबारक में हो। तो कमल मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत मैं मुबारक पेशेंट। हो। बहुत अच्छा हाँ, लगता है जब आप इस तरह थैंक की स्टोरी सुनाते हैं, तो लगता है कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है, सच में गर्व होता है आपके ऊपर, बहुत खुशी होती नहीं, है, लेकिन अच्छा मैम लगता है। मैं जी। आपको बहुत बहुत कभी भी मैं मैम को तंग करती हूँ, मुझे थोड़ी क्यों सी करती हैं दिक्कत आई तो तंग? नहीं मैं नहीं, मैम को कोई कॉल नहीं, तंग करती टाइम क्यों हूँ। की करती बात हैं? नहीं है, अच्छा लगता है मेरे को जब अच्छा लगता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक तरह से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, और आप इतना अच्छे से वर्क कर रहे हो, तो अगर थोड़ा सा आप हेल्प लेते हो तो क्या बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप जब चाहते हो फोन कर सकते हो, मैं आराम से बताऊंगी, बस ओके, थोड़ा टाइम थैंक का होता है, थैंक समटाइम्स नहीं होगा तो मैं बोल देती हूँ, ओके। 2 मिनट हाँ बाद बात हाँ, कर लेते हैं। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है, ओके, आपको देख के खुशी होती है अच्छे से। थैंक एक बार फिर से थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैम मग उस लेडी को आपने कुछ एएनसी काढ़ा को मासानुमासी को कुछ चालू किया, फिर आपने क्या क्या ऐसा मैम दिया है? मैंने अभी 4th मंथ के ट्रीटमेंट में प्रमास दिया था मैंने पेशेंट को, रक्तपाचक भी क्या चालू दिया, रखा था। क्या दिया था मैम? प्रथम मास का। अच्छा, प्रथम मास, प्रथम प्रथम मास, मासान से। हाँ, प्रथम मास दिया था। और वो और जगुमालिनी वसन तो अगर दिया वो कुछ दिया था
नीलोटॉश उसका जो चिकन फॉक्स का हिस्ट्री थे, इसीलिए ओसिन फार्मा का नीलोटॉश भी मैंने दिया था। लघुमालिनी वसंत और वसंत कल्प मैम मैंने उसको 3 मंथ चालू रखा, क्योंकि थोड़ा सा उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट का था ना, तो मैम ने भी बोला था कि थोड़ा सा उसका वायरल हो, क्योंकि कुछ भी हो तो वसंत कल्प चालू, तो मैंने रखा था वसंत कल्प मैम। और काढ़ा मैम का जो परफेक्ट है ना, काल में कूट के चूर्ण और ये वरुण शिगरू का, तो वही रखा था मैंने मैम लास्ट मंथ में। वो सब मिक्स करके काढ़ा है ना सब? हाँ, हाँ मैंने वही दिया था मैम। अच्छा। हाँ, ओके मैम, ठीक। बहुत बहुत बढ़िया कमल मैम, आपने बहुत मेहनत भी की। इतना इजी नहीं होता है कन्विंस करना और करवाना, सब कुछ करना भी इजी नहीं होता, और खुद की डॉक्टर की कंसिस्टेंसी भी बहुत नहीं, जरूरी है। लेकिन मैम कैसे रहता है, मुझे ये लगा कि मैं उस टाइम पे सर से बोली थी कि मैं उसका काउंट करके देखूं क्या उसकी मोटिलिटी बढ़ी है या नहीं है, तो पाठक सर बोले नहीं अभी कुछ नहीं करने का, उसने आपने अच्छा दिया है तो डायरेक्ट कांटेक्ट रखने को बोलने का, तो मैंने उसका हाँ, वो नहीं किया। तो ये निकाल के मुझे क्यों उनको वेस्ट हाँ करना, शुक्र है, इतना मुश्किल से हाँ बढ़ा तो रहे हैं। जी हाँ ये बोला था तो सर ने। तो ये क्यूरियोसिटी मेरी अभी भी रही कि कितना बड़ा होगा उसका काउंट और मोटिलिटी कितनी बड़ी होगी, हमारा ये तो अल्टीमेट मुझे गोल अभी क्या भी रहता है पता कि नहीं। कंसीव होना है, तो हाँ, अल्टीमेट गोल क्या रहता कंसीव होना। है? हाँ, क्योंकि वो कितना पेशेंट का बहुत, लेकिन सर एक बात है कि उसमें पेशेंट जब मेरे पास आया था ना, तो उसका वेट 91 kg था सर। जी तो अभी पेशेंट का वेट 3 मंथ में 76 kg हुआ है सर। और वो निरोह का योग बस्ती दिया था मैंने, और लेखन उसमें गौमूत्र वगैरह कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया सर, क्योंकि और आज आप तक मैंने गवर्नमेंट गौमूत्र ऑफिसर के हैं? भी ऐड भी नहीं किया। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं कि हाँ सर, प्राइवेट? गवर्नमेंट सर, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है, अच्छा मल्टीटास्किंग है सर। अच्छा, मतलब आप गवर्नमेंट का काम करके आती हैं, फिर अपना क्लिनिक में भी बैठते हैं 1-2 घंटा? जी बहुत बढ़िया। कमल जी का कट गया, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बता नहीं रही हैं आजकल, कुछ अपना सक्सेस स्टोरीज? आवाज आ रही है क्या? आप लोग भी, और भी लोग बताइए। अनुरिता मैडम भी आ गई हैं। अनुरिता हाँ मैडम। सर। जी हाँ, मीनल मैम बताइए आप। हाँ सर, मैं शाम को नहीं आ पाती, थोड़ी सी बिजी होती है, अदरवाइज सुबह का तो दोनों ही लेक्चर ज्वाइन कर लूँ सर। आप कुछ सर सक्सेस मैम स्टोरी को बताइए। हाँ सर, पहले मैम को कांग्रेस करूँ सर, बहुत अच्छा केस है, और अभी मेरे पास भी एक इनफर्टिलिटी का केस आया है। मैं आगे आप लोगों से गाइडलाइन लेती रहूंगी, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केसेस थोड़े से कम ही ट्रीट किए, मेनली पेन के ट्रीटमेंट ज्यादा आते हैं। जी हम्म। ठीक है। डॉक्टर नलिनी मैम, हाँ जी बताइए। हाँ सर, सर आप कंटिन्यू करें। डॉक्टर नलिनी एक मैम, आप मिनट, पूना एक भी मिनट, आई हुई थी। विश्वामित्री के ऊपर पूछना चाह रही थी सर, क्योंकि जी मैम ने कहा तो हम पर्टिकुलरली विश्वामित्री के ट्रीटमेंट के लिए क्या लेके चलेंगे सर? विषमाग्नि के ट्रीटमेंट में घृत बताए ना, बहुत सारा पिपल आदि घृत वगैरह, ऐसा मतलब करना है कि घृत कल्पना देखना है, दीपन पाचन में करना है, वायु का भी शमन करना है। आप चरक चिकित्सा में देखिए, सब विषमाग्नि की चिकित्सा बताया है। तो बहुत सारे स्टार्टिंग से घर देंगे? दीपन पाचन ही करने वाले घृत रहते हैं ना वो लोग, वो सारे। ओके सर, साड़ी माथी। हाँ, आप गृहिणी चिकित्सा देखिए। यहाँ तो हम निदान पढ़ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा वैसे रहती है कि वायु की भी चिकित्सा करनी है और दीपन पाचन भी करना है। ओके सर। डॉक्टर नलिनी मैम सुन पा रही हैं क्या आप? जी सर, प्रणाम सर। आप पुणे में हैं तो क्यों नहीं आई मिलने? सर मैं तो कल वापस आई हूँ सर। तो वो क्यों नहीं आई आप? बेटे को बुखार हो गया था सर, जी, तो मिल नहीं पाई सर मैं। तो आप पुणे आई थी कि नहीं आई थी? आई थी सर पुणे। तो क्यों नहीं आई इधर? वो बेटे को फीवर हो गया था सर। अच्छा अच्छा। हम लोग गोवा गए थे ना पहले, तो वहाँ पे पानी वानी में भीगे बच्चे, जी, तो उसका अभी तबीयत ठीक ठीक है? नहीं था सर। अगली बार आऊंगी सर, कभी गए। हाँ, मैंने पूछा था मंगला मैम से, तो वो बोली थी कि आप गोवा में हैं। हाँ सर। जी ठीक है। बाकी सब ठीक है आपके घर में सब?
हाँ सर ठीक है, अभी थोड़ा ब्रेक लेके घूम के आए तो थोड़ा माइंड हाँ फ्रेश हो गया। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप। जी सर, थैंक यू। और मोनिका मैम, आपके जो भाई साहब आए थे उनका बीपी अभी कैसा है, आपने फॉलो अप लिया क्या उनका? हाँ सर लिया था सर, वही जैसे उनका सही चल रहा है सर, 120 70 120 80 और ऐसे ही चल क्या रहा है। अभी क्या मेडिसिन आप चला रही हैं? सर अभी तो वो कुछ ज्यादा मेडिसिन ले भी नहीं रहे हैं सर, जी तो अभी तो वो वही लंघन का ही उन्होंने वो किया हुआ है कि वो खाना हल्का ले रहे हैं बस। जी। हाँ वही तो चल रहा है सर। तो अब उनको एलोपैथी का बीपी की गोली लेने की जरूरत ही नहीं है, आयुर्वेद नहीं से? सर वो नहीं ले रहे बिल्कुल नहीं। जी सर। जी, बहुत बढ़िया सर एक आपने वो किया। विषमाग्नि पे मुझे ये पूछना था, जैसे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको बोलते हैं कि भूख तो बहुत लगती है लेकिन उसके बाद भी उनको आम संचिति होती है, तो उसको हम विषमाग्नि में ही लेंगे ना सर? विषमाग्नि का मतलब है कि कभी भूख तेज लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी लगती है, हाँ कभी नहीं लगती है। तो सर जो आम ऐसे संचिति पेशेंट्स तो वापस। होगा ही ना, विषम अग्नि है वो, अग्नि इतना सम अग्नि थोड़ा ना है कि वो पचा पा रहे हैं। एक तो मात्रा भी उनका गड़बड़ रहता है, टाइम भी गड़बड़ रहता है, कभी भी खाते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। तो विषमाग्नि में ही लेंगे ना सर उसको? विषमाग्नि ही लेंगे हम उसको। उसका जो बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो मतलब आम संचिति हो रही है, व्याधियां हो रही है, हम्म। लेकिन कभी भूख लगना कभी नहीं लगना, ये अग्नि को बस ध्यान में रख के ये बताए। तो इसमें हमें आम पचन तो करना ही पड़ेगा, वायु का शमन करने के लिए हमें घृतपान, बस्ती, ये सब तो करना ही पड़ेगा। जी जी सर, जी सर। जी। और डॉक्टर अनुरिता मैडम, क्रिकेट खेल ली आप? अनुरिता मैडम सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर। तो क्रिकेट में कितने रन बनाए आपने? नहीं सर, रन टॉप 5 में हूँ मैं सर, और खत्म हुआ कल मेरा मैचेस। और कैच वगैरह लिया? हाँ सर लिया। जी। तो आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं अभी, मतलब ठीक है? यस सर। जी, आप आई नहीं थी 2-3 दिन से, तो सब लोग याद कर रहे थे आपको। हाँ सर, वो एक्चुअली नाइट मैचेस चल रही थी मेरी, जी कल इवेंट खत्म हुआ है। ठीक है। अब आऊंगी सर, जी क्योंकि शाम में ही मैचेस होती थी 7 के बाद, जी, ये वजह आप से। बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सर। आप अब केस बताइएगा, हमें हमें बहुत आपसे नॉलेज मिलेगा, आप बताइएगा। सर अभी के सत्र में शाम को बताऊँ अभी? हाँ शाम को बताइए। और नवजोत कौर मैम, आपके माता जी कैसी हैं? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी माता जी कैसी हैं? सर बेटर हैं, कल तो ठीक अच्छा फील कर रहे थे, पेट वगैरह साफ हो गया था, भूख जी भी अच्छी लगी, रात को खाना खाया था कल, अब आज देखो जी बेटर लग रहे हैं, पहले से बेटर ही है, मेरे को जी। तो अच्छा लग रहा है। आपको दिल से खुशी होता है ना, आपने अपनी माता जी पिताजी का इतना सेवा किया अच्छे से? हाँ जी सर, वो तो है। अब तो सबको बताते हैं, कोई घर में आता है कि भूख लगने पे ही खाइए। हाँ। और आपकी सबको बहन जी जो आई थी, बड़ी बहन, उनके लिए हाँ आपने जी क्या क्या प्लान किया? सर, उसको मैंने बताया था कि आम पाचक और लंघन, तो पर उसकी ना डॉटर कनाडा से आई है अभी 2 दिन पहले ही, तो 15 दिन रहना है, तो वो कहती इसको अभी ये जाएगी तो इसके बाद में शुरू करती हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो बेटी है ये, तो क्या मतलब खाने का बहाना कि बेटी है ये तो मैं खाऊंगी? हाँ जी सर, यही हो सकता है। अच्छा। उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो फिर कुछ भी इधर उधर का खाया जाएगा ना, घूमना घामना है। जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बताइए, कुछ पेशेंट का अग्नि जो इधर उधर इम्बैलेंस है, तो वैसे पेशेंट देखे क्या आपने? जी सर, प्रणाम सर। जी कल प्रणाम। ही आई थी सर, उसको 7 साल से पूरे बॉडी में, मतलब पेट के अंदर भी जलन होती है, पूरे शरीर में दाह होता रहता है, चेहरे पे भी ऐसा कई बार उसको लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा जल रहा है, और खट्टी डकारें आती हैं, खाना कभी नहीं पचता, उसका कहना था। मल भी होता है तो वो भी ऐसे दानेदार रहता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। जी तो पित्तज ग्रहणी है क्या सर? हाँ, पित्तज ग्रहणी है, और उसमें ये भी देखना है कि अपनी तीक्ष्णाग्नि है, मतलब अग्नि भी देखिए और दूसरी व्याधि भी देखिए, अग्नि मंद। भूख लगती है उसको सर, लेकिन खाना नहीं पचता, हमेशा इंडाइजेशन बोल रही थी, खट्टी डकार आती है, और पिछले 7 सालों से तो वो वो आप बहुत ऐसे सारा। डिफरेंशियल डायग्नोस करिए कि अम्ल पित्त है कि ग्रहणी है। सर उसके जो हेतु हैं वो शोक की वजह से ये सब स्टार्टिंग हुई, फिर 3 बार ऑपरेशन हो चुके, तो एसिडिटी अकेला तो नहीं हो सकता, 7 साल से चल रहा है, क्योंकि
एसिडिटी होता है तो वो रेंटॉप वगैरह खाती थी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए। जी, ये एलोपैथी का साइंस है ना, वो सप्रेस करता है, ठीक नहीं करता है कोई भी जी बीमारी को। जी सर, लेकिन वो उसका ये कहना था कि दवाई खाती थी तो उसका असर रहते तक भी उसको कोई आराम नहीं होता था, तो आप जलन में उनको कोई कमी। लंघन कराइए ना, लंघन कराइए। षडंग पानी में बोला शुंठी है सर उसका भी आम पाचक वटी देख के, मैंने उसको बोला था तक्र शुंठी पीने के लिए, सिद्ध तो जल बोल रही। दीजिए या षडंग पानी दीजिए। जी सर। हाँ, सर शुंठी सिद्ध जल में शुंठी का को डाल के उबालना है या फांट टाइप का बनाना है ऊपर से? फांट टाइप का, आप कैसे भी, दोनों टाइप है, दो है ऑप्शन, या तो फांट दीजिए या काढ़ा बना के दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक सर है, और क्या देंगे? और लंघन कराइए, और फिर जो दोष बढ़ा हुआ है उस हिसाब से मेडिसिन, जैसे अगर रसकल्प देना चाहते हैं तो शुद्ध शेखर रस दीजिए, या तो प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, शंख भस्म, कपर्दिक भस्म, और ग्रहणी कपाट रस, आरोग्यवर्धिनी, कितनी सारी दवाइयां हैं। जी अभी तो आम पाचक वटी और सूत शेखर रस और आरोग्यवर्धिनी दिया है, और एक विरेचक, मृदु स्वादिष्ट विरेचक। जी, लशुन आदि वटी है, अजमोदादी चूर्ण है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है, लवण भास्कर चूर्ण है। जी सर, जी तो चेंज कर करके इनको कंटिन्यू चलाएंगे सर। हाँ, और एनालिसिस करते रहिए कि कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। जी इसीलिए उसको एक हफ्ते में बुलाया है, लेकिन वो तो इतना घबरा रही थी, इतनी सारी दवाई, जबकि 4 ही है सर, बस आम पाचक वटी हो गया और सूत शेखर और आरोग्यवर्धिनी, और चूर्ण तो रात को ही बस खाना है उसको। जी, जी दीपन पाचन अनुलोमन, दीपन पाचन अनुलोमन जी ऐसा करते रहिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर सरोज देसाई मैम, आप कुछ बताएंगी अपना एक्सपीरियंस? डॉक्टर सरोज देसाई मैम, मैम कुछ सोच रही हैं। डॉक्टर पूजा जी, आप कुछ बताएंगी? आपके पास कुछ पेशेंट ऐसे आए जिनको अग्नि मान्यता है? पूजा जी भी सोच रही हैं। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज, अपना एक्सपीरियंस। हाँ सर। हाँ, कुछ बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं तो। सर हाँ, वो अग्निमांद्य का पेशेंट मैंने अभी शेयर किया था ना, उनको सिर्फ आम पाचक वटी और लशुनादी वटी से ही ठीक हो गया, और फिर वो फिर से वही मेडिसिन लेके गया मेरे पास से। उससे अच्छी बढ़िया भूख लगने लगी थी, कुछ खा नहीं पा रहा था पहले। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके हस्बैंड को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कितना % फायदा हुआ है? सर उनको बहुत अच्छा हो गया है, और अभी क्या है कि उनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं लग रही है, तो फिर वो और आप नस से कर ये रही है ना अब कंटिन्यू, नस से? हाँ, नसिया उनका चल रहा है सर, और अपनी मेडिसिन भी वो इतनी ज्यादा नहीं ले रहे, और एलोपैथी की कुछ स्ट्रेस वगैरह अगर हुआ और पेन शुरू हुआ तो ही ले रहे हैं, नहीं तो उन्होंने बंद कर दी सर। ठीक होना चाहिए वो, उनको कोई हाँ सर। एलोपैथी भी नहीं, आयुर्वेद भी नहीं। हाँ सर, ठीक हो गया है, अभी और तो मैं सिर्फ एक ऐसा नसिया डॉक्टर चल हूँ कि रहा है। मैं बोलता हूँ कि जब जरूरत नहीं है तो कोई दवाई मत खाइए। हाँ पूजा सर। ऐसे डॉक्टर है, वो बोलते हैं, जिंदगी भर दवाई खाते रहो, आयुर्वेदिक खाते रहो। वो गलत है, जब जरूरत नहीं हाँ तो सर। खाओ। हाँ सर, उनका अभी तो सिर्फ नसिया ही चल रहा है सर, जी और अभी जब बाहर जाते हैं और ज्यादा पवन होता है तो फिर वो कान में रुई लगा के जाते हैं, वो सरसों तेल वाली उंगली घुमा के। अच्छा, आप कल अच्छा, परसों ज्यादा बात की थी या दही खाई थी क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं गला था। क्यों बैठा है आपका? अभी अभी बुरा टाइम चल रहा है सर। आपका बुरा सैटरडे टाइम चल को, रहा है? हाँ सर, क्या बुरा सैटरडे टाइम? को उबलता पानी हाथ पे गिर गया था, अरे, तो पूरा घर सिर पे लिया था, तो अभी बोल नहीं पा रही सर। मेरे अपार्टमेंट में, सामने के अपार्टमेंट में सबको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो गर्म पानी गिर गया था तो मतलब कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ ना? सर जलन बहुत ही ज्यादा हो रही थी, तो फिर फ्रीज में कच्चा दूध ठंडा था, उसमें मैंने हाथ भिगो दिया आधे घंटे तक, तो जलन तो कम हो गई, और फिर मैंने उस पे मलाई लगा दी थी, जी, तो ये तो ठीक है। लेकिन सर आज ये पूछना था कि अभी जलन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दर्द हो रहा है अंदर अंदर, तो तो आप कैलाश मैं जीवन करके देखिए, गूगल पे सर्च, कैलाश जीवन लगाइए, शद्दोत घृत लगाइए, और सूक्ष्म जी त्रिफला सर। AKT खा लीजिए, ठीक हो जाएंगी।
हाँ सर, वो है मेरे पास। तो सर मैं वो वमन करना चाहती थी, तो आज से ग्रोथपान होने वाला था, तो हाँ तो करूँ करिए या ना, ना करूँ? आप चालू कर दूं? कर दीजिए। बस ये है कि जब स्वेदन लेंगे तब कुछ गर्म ज्यादा ना लगे, वो देखिए। हाँ सर, वो अभी जब पवन भी लगता है तो थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है। तो एक हफ्ता रुक और जाइए ना, अगले हफ्ता करिएगा। ठीक है सर, ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अभी दर्द है ना, तो ज्यादा कुछ और नहीं ऐसा मत हो रहा है बोलिए कि मुझसे। टाइम खराब चल रहा है, टाइम अच्छा चल रहा है कि बच गई, कुछ बुरा हाँ हो सर, तो। वो तो है ही, क्योंकि उबलता पानी हाथ पे गिरा था, फिर भी मेरी स्किन रप्चर नहीं हुई, ऐसी की वैसी है सर। एक बार तो क्या वो हुआ, तो अच्छा है। 2005 में मैं वमन का ये मदन फल का काढ़ा और ये यष्टि मधु का बना रहा था, बॉयल एकदम गरम गरम बना रहा था। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे, तो मैं खुद ही बनाता था उस टाइम। तो एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट है, उनको बोल रहे थे हमें जल्दी है जल्दी है। तो वो पूरा जो भगोना होता है ना, वो मेरे पूरा पैर पे गिर गया, पूरा मतलब नी जॉइंट से पूरा गिर गया। और उसी टाइम पे बहुत सारे पेशेंट थे, कुछ 25 लोग को एक ही दिन वमन करा रहा था मैं। अब वो गिर गए तो मैं अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, और उनको वमन कराया 2-3 घंटे, और मेरे को जलते रहा जलते रहा जलते रहा। फिर मैंने भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा सो होगा। और उसके बाद में जब पेशेंट गए तब मैंने उसमें ठंडा पानी डाला, इतना जल रहा था। तो ऐसे मेरे को भी हुआ है, उसमें क्या है। तो बुरा टाइम चल रहा है, सब चल रहा है। अभी वो पहले ही तबीयत खराब थी, उसमें से बाहर नहीं आई थी, तो ये हो गया कोई बात नहीं, इसलिए। ऐसा हो जाता है। ठीक है सर, तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी स्टार्ट करती हूँ हाँ, सर। और अगर और दाह और हो रहा है तो दाह प्रशमन गण में देखिए, चंदन, पद्मक, उशीर, ऐसे। नहीं सर, अभी दांत तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो कैलाश जीवन ही लगाओ ना? हाँ, और आप ना पानी गर्म करके उसमें हल्दी डालिए और नमक डालिए, और उसे गार्गलिंग कर लीजिए, गला भी ठीक हो जाएगा। जी सर, जी जी, ठीक है। थैंक यू नमस्कार। सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैंने सुना नहीं था, बीच बीच जी में काम करती रहती हूँ ना, तो अग्निमांद्य तो सर सब पेशेंट को ये प्रॉब्लम ऐसे कोई भी डिसीज लेके आता है तो वो अग्निमांद्य तो होता ही है। हमारे में भी क्या है ना कि सर उगाह मंदाग्नि से, सर्वेपि मंदाग्नो। तो सर इसमें तो मैं ऐसे जिसको पित्त का वो नहीं है तो उसमें तो शुंठी सिद्ध वो जल पीने को बोलती हूँ, जी और मूंग का पानी, फिर मूंग चावल, दाल चावल, ऐसा ही 5 या 7 दिन में कराती हूँ सर। जी और सर एरण वृष्ट हरी तक की रात सोने के टाइम दे देती हूँ, और शुंठी हरी तक की देती हूँ, कई पेशेंट को आम पाचन भी देती हूँ। सब अलग अलग प्रकृति के हिसाब से अलग अलग दीपन पाचन कामों में देती हूँ। फिर बाद में सर मैं कोई भी डिसीज हो उसकी फिर बाद में दवा करती हूँ। पहले तो ऐसे ही दीपन लंघन दीपन पाचन कराती हूँ, क्योंकि सब लोगों में ऐसे तो होता ही है, उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि भूख लगी है तब खाना है, ऐसे ही खा खा करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, तो ऐसे डिसीज उन लोगों को हो जाता है। तो मैं सिर्फ पहले ही ऐसे लंघन दीपन पाचन कराती हूँ सबको। जी, बहुत बढ़िया। आपने अश्विनी सूक्त और औषध सूक्त तो मुझे दे दिया, और आपने बंद कर दिया खुद का नहीं से सर, चलाना। मोबाइल तो सुबह में तो लगा देती हूँ, अभी आ जाएगा 5-7 दिन में वो कैसे। जी जी सर मैं सुबह में तो डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। जी। एक सरोज मैम, आपको बात करना है, मैं बाद में करती हूँ सर, पूछ। हाँ सरोज हेलो, मैम, आपको कुछ बोलना है तो कंप्लीट हाँ करिए। बोलिए आप। हाँ, मैंने वो बोल दिया अग्निमांद्य के बारे में, तो बस। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो सर इन अभी जो लिप्स का बॉर्डर रहता है ना वर्मिल, और उधर जो अगर रेडनेस आता है और ड्राई लिप्स होते हैं ना ऐसे एकदम सूखे और वो निकलता है ना सर, वैसे मुझे हो रहा है। आप क्या करिए, नाभि में सरसों का तेल डालिए, हाँ सर। तो उससे पूरा ठीक हो जाएगा। लिप्स में भी अच्छा। लगा सकते हैं कोई स्नेह, लेकिन नाभि में अगर वो नाभि पूरण करते हैं ना सरसों का तेल, हाँ हाँ हाँ, आपको 2 दिन में ऐसा दिखेगा कि एकदम ठीक हो गया। क्योंकि ये ना अभी मुझे ना बीच बीच में, और पिछले 2 महीने में भी कोरोना में भी हुआ था, और फिर अभी है ना अभी भी होता है वो बोलते हैं ना इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स ऑफ द बॉर्डर, और जी जो ऐसे ड्राइनेस ऑफ लिप्स, और फिर बाद में थोड़ा हल्का दाह होने लगता है सर। मैं तो जी। कैलाश जीवन वो लगाती हूँ साइड पे थोड़ा, ये या शतधौ, ऐसा कुछ ठंडा वो लगे सब तो। आप 2 महीने से कर रही हैं, लेकिन मैंने जो बताया ना, नाभि हाँ में सरसों का तेल डालिए, फिर देखिए क्या बेस्ट रिजल्ट आएगा।
अच्छा ठीक है सर, मैं ये करूंगी सर। सर वो कितना देर मतलब अंदर ऐसे रखने का कि ऐसे लगा के हाँ, लगा के रखिए, और अगर सोते टाइम पे ऐसे चिताने सो के और फिर लगा के, हाँ बहुत अच्छा अच्छा है। ठीक है, करूंगी सर। तो मेरे टैबलेट्स भी ले रही हूँ, बीच में ठीक हो जाता है फिर बीच में आ जाता है, समझ नहीं रही हूँ सर। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है कुछ इतना, सब ठीक है, पर मुझे लगता है पित्त का बोलते हैं ना, उष्ण गुण बढ़ा है मेरे में। मैं पित्त आप कफ वमन अभी कर लीजिए ना, अभी सीजन शुरू हो गया। तब मैंने तो वमन किया ही नहीं है सर कभी, अभी देखूंगी, नहीं तो लघु वमन तो कर लूंगी सर। जी ठीक है। अंजना मैम, आज आप वोट देने जा रही है ना? अंजना सक्सेना मैम, आज वोटिंग है आपके इधर बनारस में? ठीक है। गरिमा गुप्ता मैम, आपको, सर आज वोटिंग है सर, आज हम लोग जाएंगे जरूर से। आप जिसको वोट देंगे वही जीत के आएगा अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं प्रणाम जीतना ही सर। चाहिए सर। जी सर। प्रणाम। हाँ गरिमा नहीं मैम, आपका भी वोटिंग है क्या आज? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हो चुका है। हो चुका है? हो आपने चुका है। जी जी हो चुका है हमारे। सर एक बात पूछनी थी एक्चुअली केस के बारे में, पूछ आप सकती पूछिए हूँ? अनुरिता जी। सर एक पेशेंट का पूछना था। पूछिए पूछ पूछिए। सर उनका तो जो जिनका मैंने बताया था कि हाथ काला पड़ गया है, सर उनका हाथ तो काटना पड़ा कोनी से, जो है उनका वो कलर क्या डॉप्लर। क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर वो उस दिन मैंने पूछा नहीं था, कहा था फोटो शेयर करेंगे, फिर मैंने सोचा फोटो शेयर करके क्या करेंगे, उनका हाथ तो फिर काटना ही पड़ा ना। क्या मैं गैंग्रीन जो हो गया था? जो मैंने, हाँ एक पेशेंट का एक दिन पूछा था, तभी श्रुति कह रही थी, पूछ रही थी कि उनका हाथ जो है वो वीगो लगाने से ऐसे हो गया है, उनको ब्रेन में स्टिमिक चेंजेज हुए थे। तो उस पेशेंट का मैंने आप लोगों से डिस्कस क्यों किया था। नहीं आपने उनको हमारे पास लाया केस टेकिंग में, तो हम हाथ बचा देते ना। तो सर हम लाए तो थे, बताया तो था हमने, आपने सुबह दिखाया नहीं था क्या पूछ हमें? रहे थे, दिखाया नहीं था, लेकिन मैं सुबह को पूछ नहीं रही थी, फिर उसमें ना नहीं, सर। ऐसे बात करने से नहीं होगा, दिखा देती तो हम बताते ना क्या दवाई देना है। सर ना, तो कहाँ से काटना पड़ा हाथ? सर वो कोहनी से ही काटना पड़ा ना। अब वो खाएंगे पिएंगे कैसे? फिर क्या होता है, अब ब्रेन में स्टिमिक चेंजेस था, मेरे मेरे यहाँ काम करता था लड़का वो, और फिर भी वो जो है बहुत कहता रहा घर वालों से कि हम मैडम को दिखा ले, लेकिन वो घर वाले वहाँ ले गए एलोपैथिक में, तो एलोपैथिक में वहाँ बीगो और ये सब तो होता ही है, लगाना पड़ा उनको, होगा मैं कुछ ब्रेन में स्टिमिक चेंजेस हुए, उन्होंने मैनिटॉल वगैरह जो कुछ भी अपना चलाया हो, तो फिर जो है उससे तो उनका ब्रेन का वो तो कम हुआ, जो उन्हें बिल्कुल चक्कर सा आ गया था और दिखाई नहीं, याददाश्त चली गई थी, ये दिखा आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, वो सब तो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन वही कि उनके हाथ में सेलुलाइटिस हो गई थी, गैंग्रीन हो गई थी, तो फिर वही है, उन्होंने उसके लिए मना अगर कर वो दिया। आयुर्वेद लेते तो ठीक हो जाते। हाँ सर, पर पेशेंट को सर इतना पेशेंस नहीं रहता है ना, अब वो फैल रहा था तो डॉक्टर्स लोग, असल में लोग दोनों दोनों राय लेते हैं, हर कोई एलोपैथी से लेता है, हर कोई आयुर्वेदिक से भी लेता है, तो फिर वही बात है कि एलोपैथिक वाले जो बताते हैं लोग उन पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा करते हैं, हम लोगों पे भरोसा कम करते हैं क्या, और फिर जो वो लोग कहते हैं वही होता है। सर गायनी में भी मैं देखती हूँ कितनी बार, जो मैं बताती हूँ बिल्कुल सही होता है, लोग बहुत दूर दूर से राय लेने हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर वो एलोपैथ वालों के पास भी जाते हैं, फिर वो अगर वो सीजर बताते हैं कुछ बताते हैं तो वो बात उन्हीं की मानी जाती है, क्या कर सकते हैं सर, ये तो कोई विडम्बना बात है। नहीं, अभी उनका हाथ गंवाना पड़ा ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी सर। सर एक दूसरा केस पूछना था मुझे, एक बच्चा है सर 19 साल का, तो सर उसका जो पैर की एड़ियां हैं और पैर के अंगूठे के पास बहुत बुरी तरीके से मतलब कटा रहता है, एड़ियां बहुत इतने अंदर उसके घाव जैसे हो गए हैं कि वो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है, पर और थोड़ा हेल्दी भी है, तो मैंने उसे आरोग्य वर्धिनी वटी चला रखी है, खदिरादी वटी चलाई है, और सर उसको जो है कैशोर गुगुल भी चलाया है, गंध कपूर आता है एसडीएम का, वो भी लगाने को दिया है, लेकिन सर वो 2 बार मेडिसिन ले गया है, उसे दो तीन बार ले गया, उसे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, उसमें मैंने इस बार आप उसको। उनको शाम को ला सकती हैं हमारे सेशन में। शाम को सर हमें फोन करके पूछना पड़ेगा। सेशन में लाएंगे, दिखाएंगे तो हम थोड़ा और अच्छे से देख के समझ बताएंगे। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फोन करती हूँ, और अगर वो सेशन में आने को तैयार है तो फिर मैं शाम को
ठीक है। या मतलब जब भी बात हो जाए हमारी तो फिर हम उन्हें ला सकते हैं। सर हमने उन्हें विरेचन दिया है तो फिर हम वैसे तो हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन और हम इसमें क्या कर सकते हैं बताएंगे सर? मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। आप ग्रुप में कुछ डाल दीजिए ना, उनका फोटो वगैरह, मतलब कुछ सर ऐसे हमारे केस समझ तो है कि क्या हुआ है। अच्छा सर उसके जो पैर के तलवे है, एड़ियां हैं, एड़ियां बहुत बुरी तरीके से फटी हुई हैं अंदर तक, काफी दिन हो गए हैं उसको। और जो है अंगूठे के पास भी जो स्किन की मोटी मोटी खाल रहती है सर, वो सब वहां पे फटा हुआ है। फटा चलिए हुआ है वो तो आए। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए और घृत लगाइए वहां पे। सर जी अष्टांग हृदय में आए क्या? हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग जी इसी जी मीटिंग आईडी पासवर्ड से अष्टांग हृदय का सेशन ज्वाइन करें। धन्यवाद। जी जी प्रणाम।